नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए, ऐसे स्टूडेंट जो सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और उस सीटेट में पेपर फर्स्ट में मैथ के क्वेश्चन कैसे, आज यहाँ हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। मैथ में जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन। तो हमें पढ़ना है पहले प्लेस वैल्यू। व्हाट इज प्लेस वैल्यू? स्थानीय मान किसे कहते हैं? यहां से आपके दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू जो होता है, और एक क्वेश्चन यहां से पेडागोगी का भी मिला था। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक टीचर है अपने बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाना चाहते हैं। एक अध्यापिका अपने बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाना चाहती है। तो प्लेस वैल्यू सीखने के पहले बच्चे को क्या नॉलेज होना कंपल्सरी है, आवश्यक है? यह जो है आपको पेडागोगी के क्वेश्चन। तो अगर क्या जानना जरूरी है, एक देते हैं 1 डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट और 1000 डिजिट एंड सो ऑन। अगर बालक को प्लेस वैल्यू पढ़ना है तो उसके लिए जो है उसे 1 डिग्री, 10, 100, 1000 मालूम होना चाहिए, तभी वो पढ़ पाएगा। अच्छा, अब इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? देखिए, मैथ में जो डिजिट है, जो संख्याएं हैं, वो तो एक ही हैं, लेकिन जिस प्लेस पर रहेगा उसकी वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। यहां पर हमने दिया 2765, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है और हमने लिखा 2756, इसमें भी 5 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है और हमने लिखा 2576, इसमें भी 5 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। देखो, संख्या हमने 4 लिया है, 2 लिया है, 7 लिया है, 6 लिया, 5 लिया है। इसी डिजिट को आगे पीछे लिखा होगा। तो देखो, चूंकि ये 1 डिजिट पर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 होगी। यहां पर देखो 10 डिजिट पर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगा? 50, 15 हो जाएगा। ये देखो, ये 100 डिजिट पर है तो 5 होगा, इसके आगे 2 जीरो बढ़ाए हैं, 500 हो गया। तो संख्या तो एक ही है, 5। अगर जब डिजिट एक है तो उसकी वैल्यू भी एक होनी चाहिए, लेकिन नहीं, जिस प्लेस पर ये बैठा हुआ है उस प्लेस पे उसकी वैल्यू होती है। जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, औरतें हैं, लेकिन उनकी वैल्यू उतना नहीं है जितना द्रौपदी मुर्मू की है, कि द्रौपदी मुर्मू जिस पोस्ट पर बैठी हैं उसकी वैल्यू है। प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी वैल्यू है। और ऐसे तो बहुत सारे पुरुष हैं, लेकिन सबकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी मोदी की है। तो इसका मतलब है कि ये डिजिट जो है जिस प्लेस पर रहेगा उसकी वैल्यू उतनी होती है। इसी को हम प्लेस वैल्यू करते हैं। इसके बाद एक और पढ़ना पड़ता है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस माने चेहरा। जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछा जाता है वह सेल्फ नंबर इज फेस वैल्यू। जिस डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाएगा वह खुद संख्या ही फेस वैल्यू होती है। स्थानीय मान उसका उतना ही होता है। जैसे हमने लिखा 3567, तो इसमें 5 का अगर हमने फेस वैल्यू पूछा तो 5 होगा, 6 का फेस वैल्यू पूछा तो 6 होगा, 3 का फेस वैल्यू पूछा तो 3 होगा। यानी जिस संख्या का फेस वैल्यू पूछेगा वो संख्या ही फेस वैल्यू। इतनी बात समझ गए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से।
यहां से आपको एक सवाल बनता है और देखो यहाँ पे बना हुआ है 5 6 7 8 में 5 का प्लेस वैल्यू पूछा है। देखो 4 5 6 7 8 है तो 5 का प्लेस वैल्यू था 5, इसके आगे जितने बन रहे हैं सबको क्या लिखना है, 0। इसकी वैल्यू कितना आएगी 5000 और 5000 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन सी हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो आपको पढ़ना है एक टॉपिक है फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं भिन्न। एक टॉपिक आपको पढ़ना है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन, भिन्न। पहले हम फ्रैक्शन देखेंगे, व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन पर आपके सीटेट में किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे तो देखना है। फ्रैक्शन में एक सवाल पूछा जाएगा जिसका न्यूमरेटर आर इक्वल, इसका डिनोमिनेटर आर इक्वल और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। तीन टाइप के आपके सवाल पूछते हैं, इसमें भी डिफरेंट टाइप के सवाल बनते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल लिया 1/2, 1/3, 1/4, 1/, हमसे पूछेगा सवाल इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन है, एक सवाल पूछा। दूसरा पूछा सबसे लीस्ट कौन है, लीस्ट नंबर पूछा। तीसरा पूछा मिडिल में कौन पड़ेगा नंबर। चौथा पूछा इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे कितना। ये इतने सवाल इसमें बनते हैं। तो देखो जिसका न्यूमरेटर क्या है, इक्वल है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। और जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा, ये पूरी फ्रैक्शन जो है लार्ज होगी। और ऐसे चले जाएंगे, जिसका डिनोमिनेटर लार्ज होगा ये फ्रैक्शन क्या होगी, स्मॉल होगी, छोटी होगी। अब देखो इसमें सबसे लार्जेस्ट पूछा कौन होगा, 1/2। सबसे स्मॉलेस्ट पूछा 1/5। मिडिल में कौन पड़ेगा, देखो चूंकि 4 है तो अगर ऑड नंबर है तो मिडिल वाला पूछेगा, अगर इवन नंबर में है तो मिडिल वाला नहीं पूछेगा, क्योंकि ये इवन नंबर पर मिडिल में नहीं पूछेगा। इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखना है। अगर आपको इसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1/2 is greater than 1/3 is greater than 1/4 is greater than 1/5। ये इस तरह से लिखेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 is less than 1/4 is less than 1/3 is less than। ये दोनों एक ही तरह से, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से लिख। आपके सवाल जो है दूसरे वाले को समझते हैं, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल है। हमने लिखा 3/2, 5/2, 7/, ऐसे लिखा। इसमें सवाल क्या बनेगा, पहला सवाल बनेगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताओ। दूसरा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताओ। तीसरा मिडिल फ्रैक्शन बताओ। चौथा
सम बताना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ये इतने सवाल बनते हैं, इतने सवाल के जवाब मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे लार्जेस्ट कौन है? देखो सबका डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर चलते हैं, जिसका न्यूमरेटर लार्ज होगा ये फ्रैक्शन जो है लार्ज हो गए, जिसका ये क्या होगा स्मॉल। सबसे लार्जेस्ट 7/2, स्मॉलेस्ट 3/2, मिडिल में 5/2। सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम पूछा हुआ है तो इधर लिखते हैं, दिखाई पड़ रहा है 7/2 सबसे लार्जेस्ट है और 3/2। जब डिनोमिनेटर सेम है कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद इस तरह से क्वेश्चन आपको, तो इस तरह से फ्रैक्शन आपको एक बताएं जिसका न्यूमरेटर इक्वल है, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल है। अब सवाल ज्यादा बनता है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग। अब जरा इसकी बात सुने, जबकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने लिखा 2/3, 3/4, 4/5 ऐसे भी। हमसे पूछा है कौन सा फ्रैक्शन इसमें लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम पूछेगा, तो अगर इस तरह से सवाल पूछा हुआ है तो हम उसका जवाब जो है कैसे, फिर वही सवाल पूछेगा कि सबसे लार्जेस्ट बता, सबसे स्मॉलेस्ट बताइए, और तीसरा बताइए हमें मिडिल में क्या, चौथा बताइए कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का सम बताइए कितना। तीन सवाल आपको जवाब देना। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तब हमें जो है डिवाइडेशन मेथड काम अप्लाई होगा। पहले 2 में 3 से डिवाइड करते हैं, 3 में 4 से डिवाइड करते हैं और 4 में 5 से डिवाइड करते हैं, तो 3 2 जा 68 और रिमाइंडर इसका लिख लेते हैं। और यहाँ पे 0.4 7 28, रिमाइंडर 2 और 0 पॉइंट, सब इसमें अलग अलग आ गए। अगर सब इसमें अलग अलग आ गए तो पॉइंट के पहले डिजिट देखते हैं, पॉइंट का पहला डिजिट, पॉइंट का पहला, जो लार्ज है वो फ्रैक्शन लार्ज, जो स्मॉल है वो फ्रैक्शन स्मॉल। ये फ्रैक्शन क्या होगी, लार्ज हो जाएगी, ये फ्रैक्शन क्या होगी, स्मॉल हो जाएगी, और ये मिडिल में हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई यहां से। 4/5, 2/3, 3/4 ऐसे। अब हमें सम देखना है लार्जेस्ट और स्मॉल। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो फ्रैक्शन है इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ द फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है एक स्पेशल टाइप का फ्रैक्शन है। स्पेशल टाइप का फ्रैक्शन ये है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है, इक्वल है, इवन। देखो 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अगर ऐसा है तो अब इस तरह से नहीं करना पड़ता, तब हम जो है न्यूमरेटर देखते हैं, जिसका न्यूमरेटर लार्ज वो लार्ज, जिसका न्यूमरेटर लेस क्या होगी, स्मॉल। तो हमें यहाँ पे इस टाइप से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस जो है एक है तो हम इस तरह से सवाल कर सकते। अब हमसे पूछा था +2/3, इसका सम पूछा था। ऐसे भिन्न को हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, न्यूमरेटर यहाँ पे रहता है, इसका डिवाइड करते हैं
और यहाँ पे 2 रहेगा और 3 का टेबल इसमें पढ़ेंगे। तो 12 प्लस 10 अपान में 15 और ये हो जाएगा 22 अपान में। आंसर इतना। लेकिन इस पे पेडागोगी का सवाल भी पूछा। देखिए पेडागोगी की, मैथ की पेडागोगी कैसे सवाल पूछेगा, क्योंकि मैथ में आप लोगों का दिक्कत बहुत ज्यादा है। जो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं तो सबसे ज्यादा जो है मैथ में ही दिक्कत। तो मैथ के कंसेप्ट आएंगे तभी आपको सवाल आएगा, अगर मैथ का कंसेप्ट नहीं है तो सवाल नहीं आएगा। पेडागोगी में देखिए क्या है, कैसे पूछा था। क्वेश्चन पूछा था, एक बच्चा एक बच्चा 4/5 प्लस 2/3 इज इक्वल टू लिखता है 6/8। एक बच्चा जो है 4/5 और 2/3 को लिखता है 4 और 2 6 और 5 3। तो आगे पूछा था कि बच्चा निम्न में से क्या नहीं जानता, निम्न में से क्या नहीं जानता है ये बता। एक बच्चे को अगर इस तरह से फ्रैक्शन का जोड़ दिया गया, वो इस तरह से जोड़ दिया, तो इसमें जो आंसर आया था उसका कि बच्चा जो है एलसीएम की अवधारणा नहीं जानता, अवधारणा नहीं जानता है। बच्चा जो है, जो एलसीएम है उसको जोड़ना नहीं जानता। अगर दो फ्रैक्शन को हम जोड़ते हैं तो कैसे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं वो बच्चा नहीं जान रहा है, बाकी तो जोड़ने की प्रक्रिया जान रहा है। अगर जोड़ता नहीं तो 4 2 6 कैसे लिखता, 5 3 8 कैसे। बच्चा जोड़ना जान रहा है, लेकिन तो फ्रैक्शन को अगर जोड़ना है तो हमें उसका डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ये बच्चा नहीं जानता। तो इस तरह से हमें फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन से जो है एक क्वेश्चन आपको रहते हैं। यहां पर हमसे पूछा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट माने समतुल्य, इक्विवेलेंट का मतलब उसके बराबर, इसके बराबर को हम इक्विवेलेंट कहते हैं। अब उसके बराबर के लिए हम नेचुरल नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड। कहा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। नेचुरल नंबर कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन इनफिनिट। हमारे पास दिया है 3/4। तो देखो एक का मल्टीप्लाइड करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हम 2 से चलते हैं, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाइड इसमें 2 का, दोनों में बोथ में करेंगे तो 6/8। क्या 6/8 इसमें क्या आ रहा है, क्या देखो 6/8, 6/8 इसका क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है आपका 6/8 है। ये दो दो कट जाएगा, 3/4। ऐसे 3 का, 4 का, 5 का ऐसे गुणा करते हुए हम आगे की ओर चले जाते हैं, जब तक कि हमारे प्रश्न का जवाब नहीं मिलता तब तक आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस सवाल समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 200 का 25% कितना। तो ये सवाल जो है परसेंटेज से, परसेंटेज का जो सिंबल है वो ऐसे, और इसका मीनिंग होता है 1/2।
जहां पर ऐसा चिन्ह लगा है वो परसेंटेज होगा और इसका मीनिंग होगा 1/, ठीक है। तो 1/100 है, तो हमसे देखो यहाँ पे पूछा क्या है, 25% ऑफ 200। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाइड कर, तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 25/100, क्योंकि इस चिन्ह को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। तो दो जीरो से कट गया। अगर 2 में 25 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5015, और ये आंसर आपका आ गया 50। मिटा दिया जाए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 8 सेंटीमीटर। इसके पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। देखो, एक है टॉपिक मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2D है और 3D है। ये 2 डायमेंशन फिगर है, 2 डायमेंशन फिगर, और ये 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में लेंथ और ब्रेथ होगा, 3 डायमेंशन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट। 2 डायमेंशन फिगर के जितने भी फिगर, इनके एरिया एंड पेरीमीटर आते हैं, और इनके जो आएगा, एक तो एरिया आएगा, दूसरा जो है बाइल। एरिया, और इसमें जो फिगर आएगा वो आएगा रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइएंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल। इस वीडियो से आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। खाली आधे घंटे के इस क्लास में आप जो है कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के कर लेगा। इसका वॉल्यूम आएगा, और इसमें जो फिगर आते हैं वो आता है क्यूबाइट, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर। सिलेंडर, कोन और स्फीयर, इतनी चीजें यहां पे आती हैं, ठीक है ना। इतनी चीजें यहां पे आपको आते हैं। इतनी चीजें यहां पे आती हैं। 2 डायमेंशन फिगर, 3 डायमेंशन फिगर में ये है। अब यहां से आपको जो क्वेश्चन पूछता है वो पेडागोगी का, यहां से पेडागोगी के क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न फिगर में कौन सा फिगर ऐसा है जिसका हम वॉल्यूम नहीं ज्ञात कर सकते। नॉट फाउंड वॉल्यूम। नॉट फाउंड वॉल्यूम,
हम वॉल्यूम नहीं निकाल पाते। ऑप्शन ए दिया था रेक्टेंगल, ऑप्शन बी दिया था क्यूब, ऑप्शन सी दिया था क्यूबाइट, ऑप्शन डी दिया था सिलेंडर। किसका हम वॉल्यूम नहीं निकालते? तो अभी बताए कि जहां 2 डायमेंशन फिगर है, 2 डायमेंशन फिगर के हम वॉल्यूम नहीं निकलते हैं, क्या निकलते? एरिया और पेरीमीटर निकलते। जबकि 3 डायमेंशन फिगर के क्या निकलते हैं? वॉल्यूम निकलते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन आ जाएगा? रेक्टेंगल। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो है पहले एरिया देखते हैं। व्हाट इज एरिया? व्हाट इज एरिया? कोई भी मटेरियल जितना स्पेस घेरता है उसको हम एरिया कहते हैं। कोई भी मटेरियल जितना भी वो स्पेस घेरेगा वो क्या कहलाया जाएगा? एरिया कहलाएगा। एरिया की जो और एक पेरीमीटर करा है कि सम ऑफ बाउंड्री इज नोन एज द पेरीमीटर। करा है सम ऑफ बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। सम ऑफ बाउंड्री इज नोन एज द पेरीमीटर। सभी बाउंड्री को हम सम करते हैं तो क्या कहलाता है? पेरीमीटर। ठीक है। इसमें जो आपको मेनली पढ़ना है वो है, एक है रेक्टेंगल और एक है स्क्वायर। रेक्टेंगल इस तरह से होता है और स्क्वायर में होता है क्या? ऑल साइड आर इक्वल। ये स्क्वायर होता है और इसकी ये क्या होती है? साइड होती है। ए बी सी डी, ये स्मॉल ए है। अगर हम एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर या मीटर। स्क्वायर की ऑल साइड आर इक्वल, इसकी एरिया होगी साइड इंटू साइड, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। इसका पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड। यूनिट होगा सेंटीमीटर या मीटर। ठीक। इसी पर एक सवाल पूछा हुआ है, एक स्क्वायर है उसकी साइड 8 सेंटीमीटर है तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? देखो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 4 इंटू साइड निकालेंगे। तो 4 इंटू साइड निकालेंगे। यहां पर देखिए पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड क्या होगा? 4 इंटू 8 8 चौक 32, 32 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से अगर आपको मैथ सीखना है और मैथ से आपको डर लगता है तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। देखिए आपको डिटेल से बताया गया है, इससे डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जुड़े रहिए, फिर हम लोग जो है इसी के साथ लेते रहेंगे। तब तक सभी लोगों को